वेलकम टू एस्पायर अड्डा। एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं आज ही रिसेंटली क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन आ गई है। ये देखिए JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट की हम आपको सैर करवाते हैं कि कभी कभार इसकी सैर भी कर दिया करो। दर्शन करने भी बड़े ज़रूरी होते हैं इनके। ये एडवर्टीजमेंट आ गई है 4th क्लास के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप तो मेरे धुरंधर बच्चे हो। आप तो जैसे अल्लामा इकबाल का शाहीन है, वो खुर्द रेशा शाहीन जो पला हो करगसू में, उसे क्या खबर क्या है रस्म शाहबाजी। चलो मैं ये बताता हूं आपको, ये क्या मैंने पढ़ दिया जल्दी जल्दी। एक बार क्या होता है, होता यह है कि मुर्गी के अंडों में आ जाता है ईगल के बच्चे का अंडा, या ईगल का अंडा, बच्चे का नहीं, ईगल का अपना अंडा आ जाता है। तो जब ईगल का अंडा आ जाता है मुर्गी के पास, तो मुर्गी के जब बच्चे निकलते हैं छोटे चिकन, उनमें ईगल का भी बच्चा निकल जाता है। तो जब ईगल का बच्चा आता, मुर्गी के बच्चों के साथ जाता और दाना चुनता। एक बार वही ईगल का बच्चा देखता है दूसरे ईगल को उड़ता हुआ और मुर्गी को बोलता, मम्मी वो देखो दूसरा ईगल उड़ रहा। तो मम्मी बोलती, बेटा नहीं, तुम उड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम चलो यहां पे ग्राउंड में खेलो। अब वो सोचता शायद मैं उड़ ही नहीं सकता। फिर एक दिन वही परिंदा देखता दूसरे परिंदे को उड़ता हुआ और आता मुर्गी के पास, बोलता, मम्मी मम्मी देखो वो परिंदा उड़ रहा। तो मुर्गी बोलती, अरे चुप करके बैठ यहां पे, तुम नहीं उड़ सकते, वो दूसरे परिंदे हैं। और वो बेचारा बैठ गया। एक दिन वही ईगल का बच्चा जा रहा था, पहाड़ की तरफ पहुंचा और पांव स्लिप हुआ और गिरने लगा नीचे, और उसने अपने पांव खोले और आसमान में उड़ने लगा, दूर जाके बैठा। जब वो दूर जाके बैठा तो तब उसको एहसास हुआ कि मुझे तो मम्मी ने बोला था तुम उड़ नहीं सकते। अरे मैं उड़ने के लिए पैदा किया गया हूं। तो अल्लामा इकबाल कहते, वो खुर्द रेशा शाही जो पला हो करगसू में, वो शाहीन परिंदा जो उड़ने के लिए पैदा हुआ, मगर वो गिद्ध में, करगस का मतलब होता है गिद्ध, वो गिद्ध के साथ चल रहा है, तो उसको उड़ने की खबर कहां से आएगी? वो तो चलता रहेगा, वो बड़ा ऑफिसर थोड़ी बनेगा। वो खुर्द रेशा शाही जो पला हो करगसू में, उसे क्या खबर क्या है रस्म शाहबाजी, उसको क्या पता उड़ना क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपको पता है हमारी कंट्री के जो हालात हैं वो भी थोड़े वीक ही चल रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी वीक चल रही है। तो अभी जो क्लास 4th की वैकेंसी है ना, ये वाली, आप सब बच्चे, चाहे आपके ख्वाब बहुत ऊपर हूं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके ख्वाबों को, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी ऊंची उड़ान को, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी सोच को। मगर अभी आप प्लीज क्या कीजिए, ये वाला जो फॉर्म है इसको भर दीजिए। अब मैं इस फॉर्म के बारे में आपको बताता हूं। हम चलते हैं यहां से, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये देखो, आज की डेट की है ये नोटिफिकेशन, रिसेंटली। अब नोटिफिकेशन क्या है, फॉर्म कैसे भरने हैं, कौन फॉर्म भरेगा, वो बातें तो आपको बहुत सारे बंधु ने बता दी। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं, हमें करना क्या है। फॉर्म भरने होंगे आप सबके लिए, सबको फॉर्म भरना है, सारे बंदे इसमें एलिजिबल हो। ऐसा कोई नहीं है मैं एलिजिबल नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ JKSSB ने ये बता दिया है और बहुत सारे लोगों ने आपको ये बता दिया है, भाई फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका करो। अब मैं आता हूं फाइनल बात पे, सिलेक्शन कैसे करें आपकी। तो हम चलते हैं सिलेक्शन वाले पोर्शन पे सीधा। ठीक है, यहां पे हम आते हैं, यहां पे आगे हम थोड़ा सारा जूम करते इसको, और बस ये। और आपकी सिलेक्शन करवाने के लिए कुछ सोचते हैं। देखो ये मैं डायरेक्टली वेबसाइट ही ओपन करी हुई है। देखो अब क्या क्या बातें हैं यहां पे। सबसे पहले क्या
कि ये सिलेबस है रिटन टेस्ट का, ऑफिशियल है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अभी इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले देखो मैथ्स, ठीक है, मैं मैथ्स पे फोकस करता हूं। सबसे पहले आप में से अगर आपको मैथ्स नहीं आता ना, तो आप डरो मत। मैथ सिखाने का एक तरीका होता है, एक टीचर होता है जो बच्चों को समझे। देखो मैथ में चैप्टर क्या है, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एंड एचसीएफ और मेंसुरेशन। यानी कि ये बहुत लाइट से चैप्टर हैं, इनके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथ आने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा मैथ का सिलेबस। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके लिंक में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने एस्पायर अड्डा का मैथ का पेड कोर्स लिया हुआ है, एस्पायर अड्डा का मैथ का पेड कोर्स, इसमें मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2004 में या 2006 में मैथ पढ़ दिया 10वीं में, उसके बाद कभी मैथ को देखा ही नहीं, शादी भी कर दी और उनके बेबीज भी हैं। और ऐसे बच्चे हमारे इस मैथ के पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं और उन सभी बच्चों ने मैथ खुद किया है। आप अंदाजा लगाओ, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, आज 12वां दिन है और 12 दिन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और बच्चों को सोच दिला रहे हैं कि आखिर मैथ सोचते कैसे हैं। अब धीरे धीरे हम आने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर पे। अब मैं उनको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। अब परसेंटेज के बाद हम थोड़ी बहुत ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एवरेज पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एजेस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो आप जल्दी एस्पायर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ और हमारे फाइनेंस टीम में या हमारी टेक्निकल टीम को कॉल कीजिए, तो हम आपको फौरन बताएंगे, कोई डेमो वगैरह भी दे देंगे। तो इस कोर्स में आप रजिस्टर हो सकते हो जिसमें हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ये वो मैथ नहीं है क्वेश्चन किया आंसर निकाला, क्वेश्चन वो आंसर। इसमें मैं आपको मैथ की फीलिंग बताऊंगा, नंबरों के साथ खेलते कैसे हैं, नंबर होते क्या हैं, वो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे, आगे चलते हैं। ये देखो बेसिक रीजनिंग। अब प्यारे बच्चों, रीजनिंग ये भी को पढ़ने वाली चीज है। आजकल रीजनिंग बच्चों को खुद ही आ जाती है और ये वो वाली रीजनिंग नहीं है, ये एनालॉजी। अगर आपके पास कोई 6th क्लास की किताब हो ना, उसमें है ये रिलेशनशिप कंसेप्ट। अरे वो वाला रिलेशनशिप नहीं, दूसरा ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है ये। फिगर्स और उनके ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंपाइलेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। ये वो वाली रीजनिंग नहीं है, ये बाएं हाथ का खेल है। आंख बंद करके क्वेश्चन निकलेंगे, ऐसे आप देखते जाइएगा। ये रीजनिंग हो गया। अब रीजनिंग के आगे चलते हैं। अब आगे क्या है 20 नंबर का, और आगे है इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश को ना आपने हवा बना के रखा है, अंग्रेजी इतनी मुश्किल है, अंग्रेजी इतनी मुश्किल है। अरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल की 2-4 गिनी हुई चीजें पढ़नी है। सिनोनिम और एंटोनिम के मैं आपको 2 से 3,000 वर्ड करा दूंगा, ये तो मैं यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ा दूंगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फैकल्टी हमारे पास है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखो क्या है, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, स्पेलिंग एरर्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये तो ऐसे ही आपको पढ़ा देंगे हम। तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब जब पैनिक होने वाली बात है ना, अब हम उस पे आते हैं जो रियली में मुश्किल है, जिसको मैं मुश्किल मानता हूं। मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग कहूंगा। जनरल अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस को कैसे डील किया जाए, अब जरा आप देखते जाओ मेरे साथ। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपके सामने ये बातें नहीं कर रहा हूं, जिंदगी दी है मैंने इन कामों को, इसीलिए मैं आपके साथ एक तजुर्बेकार इंसान होने की हैसियत से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो यही है ना सिलेबस। अरे क्या है इसमें, मुझे बताओ। देखो जनरल करंट अफेयर, तो जनरल करंट अफेयर की अभी हम आपको पीडीएफ भी देंगे, वीडियोस भी देंगे, करंट इवन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर,
इंडियन कल्चर, अब इंडियन कल्चर क्या होता है तो ये मैं आपको बताऊंगा। आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, ये इससे पहले नहीं आता था। ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये इससे पहले जेके एसएसबी के सिलेबस में नहीं आता था। अब ये इंडिया का कल्चर आ गया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कल्चर क्या पढ़ना है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता नहीं है ना कल्चर क्या है, अब मैं बताऊंगा। अच्छा, रही बात इंडियन हिस्ट्री की, अरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो। देखो 1498 पुर्तगाल वास्को डी गामा के आने से लेके 1947 तक पूरी की पूरी डेटें आपकी उंगलियों पे ना गिना दूं तो कहिएगा। ऐसा तजुर्बा है हिस्ट्री पढ़ाने का। बेहतरीन अंदाज में कहानी सुना सुना के हम हिस्ट्री याद करेंगे। ओह, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी, अराइवल ऑफ गांधी, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मजे से पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखो ज्योग्राफी। अरे ज्योग्राफी में मुझे हंसी आती कभी कभार। देखो आपको मैं आपके सामने आपकी आंख कराऊंगा बंद और बोलूंगा दिमाग में लाओ आंध्र प्रदेश और पढ़ो अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंतागिरी, तिरुमाला, पालकोंडा, वालकोंडा, श्री सलीम। ऐसी चोटियां गिना दूंगा आंध्र प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की। कैसे कैसे, नामचा परवा, कंचनजुंगा, मकालू, मनसालू, ढोलागिरी, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुरुचुरनाथ। ऐसे चोटियां गिना दूंगा मैं उंगलियों पे आपको। ये भी कोई चीज है पढ़ने की? आप देखते जरा आगे कैपिटल्स। ओरे वाह क्या सिलेबस है। कैपिटल्स एंड कंट्रीज, पूरी की पूरी 106 कंट्रीज की कैपिटल ऐसे आपके जहन में डाल दूंगा ना, ये मेरा वादा है कभी भूलेगी नहीं। जैसे मैं आपको हल्का सा एक यहां पे आइडिया दे देता हूं। देखो तंजानिया, तंजानिया कंट्री है तो तंजानिया एक लड़की का नाम भी है, छोटी बच्ची है। तंजानिया बोलती आ मेरी दो दो मां। क्या बोलती? मेरी दो दो मां। तंजानिया की कितनी मां? दो दो। तो तंजानिया कंट्री है और डोडोमा उसकी कैपिटल है। तंजानिया कंट्री और डोडोमा उसकी कैपिटल। ऐसे बढ़िया तरीकों के साथ हम आपको कैपिटल्स याद करवाने वाले। आप रही बात करेंसीज की, तो करेंसीज आपको पता कैसे याद होंगी? आंख बंद करके आपको को पूछेगा बताओ जी रुपी कहां चलता, आप बोलेंगे मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिचल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। और कौन कौन सी कंट्री? बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। ऐसे करके आप सारी कंट्रीज की करेंसी याद करने वाले हो आंख बंद करके। अब रही बात जनरल साइंस की, तो प्यारे बच्चों जनरल साइंस की आप क्वालिटी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी अकाउंट असिस्टेंट के बैच में, उसी से आपको देख लो। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम दिया है। हेल्थ एंड हाइजीन वाला, सैनिटेशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये भी डाल दिया है गवर्नमेंट ने सिलेबस, ताकि बच्चों को पता चले कि सफाई वगैरह कैसे रखनी। अब रही ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ी है, तो थोड़ा सा और भी उसमें पढ़ना है। उसके बाद रह गया कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर क्या क्या होता, रऊफ डांस कहां होता, छज्जा डांस कहां होता, जम्मू की टोपोलॉजी क्या है, राजौरी की क्या है, पुंछ की क्या है, कठुआ की क्या है, किश्तवाड़ की क्या है, बारामूला की क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आदि मैंने पढ़ा दिया ऑलमोस्ट। अब देखते हैं एमसीक्यू वगैरह कर देंगे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। एस्पायर अड्डा आपके साथ हमेशा है। अब मैं आपको हमारी टीम का नंबर भी दे देता हूं। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है, कुछ पूछना है, कोई नोट्स चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर दो 7889586298। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं 7889586298। ये हमारी टीम का नंबर है, यहां पे कॉल कर दो। इसके नोट्स भी और उंगलियों पे गिनने का आपको अंदाजा बता देते हम, कैसे उंगलियों पे गिनते सारी कैपिटल, कंट्रीज, करेंसी, ज्योग्राफी। अरे सिलेबस कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, बस आप रजिस्टर हो जाओ और मिठाई का एक एक डिब्बा ले आओ सिलेक्शन के बाद। बस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time
by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.